अंदर पटाखे बाहर सायरन, अंदर जश्न बाहर रुदन, अंदर मस्ती बाहर उजड़ी हस्ती। आरसीबी के जश्न के चक्कर में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ऐसी जीत और जश्न किसी को भी भगवान ना दे जो फैंस की मौत से होकर जाए। इसी पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस आपको यहां मिलते रहेंगे। दोस्तों, 3 जून की रात को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल 2025 की चैंपियन बनी। अहमदाबाद में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब जीता। अगले दिन सुबह आरसीबी की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि बेंगलुरु में टीम की विक्ट्री परेड आयोजित की जाएगी। ऐसे में फैंस का जमावड़ा लगना ही था। फैंस भारी संख्या में पहुंचे। खिलाड़ी तो विक्ट्री परेड निकालकर स्टेडियम में चले गए और वहां जश्न शुरू हो गया, लेकिन स्टेडियम के बाहर जो हुआ उसे देखकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। दरअसल स्टेडियम में पटाखे चल रहे थे और बाहर लोगों की चीख निकल रही थी। स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न चल रहा था और बाहर लोगों की जान जा रही थी। फैंस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और कई लोगों की इस दौरान जान चली भी गई। अंदर हंसी खुशी और मौज मस्ती का माहौल था, लेकिन बाहर लोगों की जान जा रही थी। बेंगलुरु में हुई इस भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्टेडियम में जो अंदर बैठे थे उनको तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। मतलब हद है। जिस इवेंट की ड्रोन और हाईटेक कैमरों से कवरेज हो रही हो, इतना बड़ा इवेंट हो, किसी को 50 मीटर दूर बैठे कैसे पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। कम से कम पुलिस के अफसर होंगे, उनके पास वायरलेस सिस्टम होगा, उनको तो बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। बावजूद इसके कार्यक्रम को जारी रखा गया। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदार बीसीसीआई है? क्या इसकी जिम्मेदार आईपीएल की फ्रेंचाइजी है? क्या इसकी जिम्मेदार पूरी आरसीबी टीम है, या फिर सरकार या बेंगलुरु पुलिस? सवाल कई हैं, लेकिन कौन इन 11 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल है। कौन इस जानलेवा जश्न की जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल है। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्टेडियम की क्षमता करीब 35,000 थी, लेकिन फैंस 2 से 3 लाख की संख्या में वहां पहुंचे। इससे माहौल बिगड़ा और हालत खराब हो गए। जब आपको पता है कि आरसीबी का फैन बेस कितना है और इस मौके पर कितनी भीड़ जमा हो सकती है, तो आपको इसको लेकर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। आपको मुंबई पुलिस और प्रशासन से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनने के बाद भारत लौटी टीम इंडिया की विक्ट्री परेड में किसी की जान तो छोड़िए, किसी को खरोच तक नहीं आने दी थी। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि फैंस इतने बावली किसी चीज को लेकर क्यों हो जाते हैं। अच्छी बात है कि आरसीबी ने 18 साल के बाद ट्रॉफी जीती है। इसका जश्न आप अपने अंदाज में अपने घर पर, अपने कमरे में बैठकर मना सकते हैं। आपको इतने लोगों के बीच अपनी जान को जोखिम में क्यों ही डालना है? पता नहीं उनको क्या मिलता है इस सब करके। उम्मीद होगी कि आगे से लोग इस तरह के इवेंट में जाने से बचेंगे। हाल ही में हमने देखा था कि एक अल्लू अर्जुन का इवेंट हुआ था जिसमें लोगों की जान चली गई थी, बावजूद इसके लोग नहीं संभले हैं। दूसरा ये कि ये आईपीएल है, कोई ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जिसके लिए इतने बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी की गई। अब तक 17 बार आईपीएल आयोजित हो चुका है। 7 टीमें इससे पहले चैंपियन बन चुकी हैं, लेकिन किसी भी टीम ने ऐसा जश्न नहीं मनाया था। ब्रांडिंग के चक्कर में शायद लोगों की जान ले ली गई। इस वीडियो में मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप कमेंट करके बताइए इस स्टंपेड का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।